एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालता था। उसका हृदय हर नागरिक के लिए प्रेम और ममता से भरा हुआ था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे राजा बूढ़ा होने लगा। अब राजा को लगा कि उसकी अपनी तो कोई संतान है नहीं, तो उसने सारी प्रजा में ये घोषणा करवा दी कि महीने के अंतिम दिन में जो भी अपने आप को राजगद्दी के काबिल समझता है वह महीने के आखिरी दिन राजा से मिले। जो भी अपनी योग्यता सिद्ध करेगा उसे राजगद्दी सौंप दी जाएगी। शर्त बस इतनी सी थी कि उसका हृदय प्रेम पूर्ण हो और वह हर इंसान को प्यार करने वाला हो और राजा बनकर एक पिता की तरह प्रजा का पालन कर सके। बहुत सारे नौजवान अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयारी करने लगे और धीरे धीरे राजा के महल में पहुंचने लगे। दूर एक पहाड़ी इलाके का एक युवक, वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, पर उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने महीनों भर बहुत मेहनत की, अच्छे कपड़े सिलवाए और राजमहल की तरफ अपने घोड़े पर निकल पड़ा। वह युवक जब आधे रास्ते में ही था तो उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। युवक के दिल में बहुत दया उमड़ आई, ये जानते हुए भी कि उसने अपने कपड़े राजमहल जाने के लिए सिलवाए हुए हैं। उस भिखारी को दे दिए जो ठंड से कांप रहा था, और अपना खाना भी जो उसने रास्ते के लिए लिया था वह भी उस भिखारी को दे दिया। युवक अपने घोड़े पर सवार राजमहल की ओर चल पड़ा। निश्चित दिन पर हर प्रतियोगी को बुलाकर राजा उनसे बातचीत कर रहा था। जब इस नवयुवक की बारी आई तो इसे भी राजा के सामने लाया गया। राजा को देखकर युवक आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि राजा की शक्ल उस भिखारी से मिलती जुलती थी। पर पूछे कैसे कि महाराज आप भिखारी थे? राजा युवक की उलझन समझ गए और बोले, हाँ, मैं वही था जो वहाँ सबकी परीक्षा लेने के लिए बैठा था। मेरे पास से कई युवक निकले, पर किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। मैं ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन सभी मेरे पास से निकल गए। पर तुमने मुझे अपना वह सूट भी दे दिया जो तुमने राजा के सामने पहनने के लिए बनवाया था। राजा बोले, हे युवक, तुम ही इस राजगद्दी के असली अधिकारी हो। सच है कि जिसके मन में करुणा व प्रेम दोनों हैं वही सच्चा सौदागर है, वही सच्चा राजा होता है, और उसी के हाथों की मैं राजगद्दी की बागडोर सौंप निश्चिंत हो जाऊंगा।